सोचा लाइफ में, कैसे इतने चेंजेस आए? आप आज एक एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बोलूंगा। तो लाइक ये बिजनेस वगैरह कैसे आपका इंटरेस्ट आया, कैसे आप इसके अंदर स्टार्टअप किया आपने? ये इंस्टा से ही था। मैं इंस्टा चलाती थी एंड वहां पे रील्स वगैरह देखना, वीडियोस बनाना, ठीक है, वो चीजें अच्छी लगती थी। काफी सारे लोगों के मैसेजेस भी आते थे, रिक्वेस्ट मैसेजेस आते थे, कमेंट्स आते थे। तो उसी में से एक मैसेज आया था मेरे पास में ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। और ऑनलाइन वर्क की तो बाद की बात है, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया पहले, तो उन्होंने मेरा जिस फील्ड में इंटरेस्ट था, बॉलीवुड टाइप मेरा जो इंटरेस्ट था, मॉडलिंग की साइड मेरा इंटरेस्ट था, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपने करना है, आगे कंटिन्यू करना है, कैसे क्या करना है। मैंने कहा करना है, बट उस फील्ड में मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा एंड अकेले मैं भी कुछ कर नहीं सकती। तब उन्होंने जो अपना बिजनेस प्रपोजल है वो मेरे सामने रखा, और इंस्टा के थ्रू ही मुझे पता लगा। एक मैसेज ने ही मेरी जो लाइफ है उसमें पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। नॉर्मल डीएम, सिर्फ एक नॉर्मल डीएम और नॉर्मल डीएम, आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो, ऐसा कुछ मेरे पास में मैसेज आया था। ओके। सो गाइस, देख पा रहे हो आप एक नॉर्मल डीएम ने कैसे क्या कमाल कर दिया? आपने जब हाँ की थी तो आपने सोचा था कि आप इस लेवल पे सक्सेस हो जाओगे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। एक्स्ट्रा इनकम से भी मेरे माइंड में पता है क्या आया था कि ऐसा कुछ होगा जिसको हम रेफर एंड अर्न करते हैं ना, आजकल सिस्टम है। कोई भी चीज होगी, कोई एप्स होगी, उसको आप रेफर करो और फिर अर्न करो। 200-300 रुपया आप एक्स्ट्रा इनकम साइड बाय साइड निकाल सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि हम क्या कितना कुछ करेंगे। आइडिया ही नहीं था ना बिजनेस का, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं माइंड में। एक होता है कि बिजनेस माइंड सेट इंसान का शुरू से ही होता है, मेरा कोई माइंड सेट ही नहीं था बिजनेस का। बिजनेस का नेम लेते तो मेरे माइंड में इन्वेस्टमेंट, हैवी आइडियाज, वही चीजें आती थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का कोई होगा रिसोर्स, उस वे से ही लेके देखा था मैंने इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा स्टार्टअप रहा आपका। थोड़ा मैं श्वेता मैम की तरफ भी आना चाहता हूँ, वरना बोलेंगे सर मैं बोर हो गई। बोर तो होने नहीं दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो श्वेता जी, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? मीन्स इस मैं बिजनेस करने से पहले क्या करते थे आप? बिल्कुल, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ सर। शादी राजस्थान में हुई है। ओके। और यहाँ आने से पहले सर, मैम की जैसे जर्नी है, मैम भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूज करते थे, तो मैं भी सोशल मीडिया का यूज करती थी। टिकटॉक वगैरह मैं भी चलाती थी। ठीक है। मतलब और आप दोनों मिलके ये कहना चाहते हो कि जो हाउसवाइफ सोशल मीडिया चलाती है उनके हस्बैंड उनको ना रोके, ऐसा? बिल्कुल सर। तो सर मेरी ओके। भी कॉलेज टाइम में ही मतलब मैं तो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं कोई ज्यादा ब्रिलियंट ही 60-70 एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। बट मेरे को सर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा शौक था, जैसे स्टेज प्रोग्राम हो गए, है ना, रंगोली मेकिंग होगी, इसमें मैं मतलब जो भी प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करती थी। चाहे मेरा कोई भी रैंक आओ, बट मैं जरूर पार्टिसिपेट करती थी। और जब कॉलेज टाइम करते 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 फाइनल ईयर में मेरी शादी भी हो गई थी। उस टाइम 20-21 साल की एज ही थी। और अभी 2 बच्चे भी हैं। अभी फिलहाल राजस्थान में रह रही हूँ। अपनी जिंदगी उसकी शुरुआत राजस्थान यहीं से गर्मी करी है। हाँ जी सर। गर्मी काफी नहीं हो रही होगी इस बार तो? हाँ जी। गर्मी काफी नहीं हो रही होगी हाँ राजस्थान जी में? सर, अभी फिलहाल तो फॉरएवर की दया से बिजनेस की दया से बैठे हैं इसी में। मुझे पता था ये बोलोगे, इसलिए मैंने क्योंकि पूछा। सर, उसमें आने से पहले ही मैरिड ही थे, राइट? बिल्कुल सर। ओके। तो मैं मंजू मैम की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा। सो मंजू मैम, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई, काम समझ में आ गया था काम क्या करना है, कैसे करना है? पूरे इंटरेस्ट के साथ में देखा था मैंने। मुझे लगा अभी तो कुछ मिला है करने को, क्योंकि लाइफ में था कुछ करें बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ना इतनी समझ थी, ना कोई गाइड करने वाला। कुछ फैमिलीज में क्या होता है ना कि बच्चों को गाइड करने वाला होता है, एजुकेशन से रिलेटेड भी। आप 12th करो, उसके बाद में आपको इस चीज की तैयारी करने, आगे ऐसा कुछ करना है, प्लान करके रख देते हैं मतलब लाइफ, और बच्चा उसी अकॉर्डिंग चलता रहता है। हमारी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था कि बताने वाला कि करना भी क्या है आगे। कोई गाइड करने वाला नहीं था, है ना। तो बस ये था कि कोई मिल जाए, कोई सिखा दे, कोई बता दे, तो हम कर तो लेंगे, मेहनत तो हम कर लेंगे। तो जब मेरे को काम समझाया जा रहा था, ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही थी, तो मैंने बड़े इंटरेस्ट के साथ में ना हर मीटिंग्स अटेंड की है। हर चीज को मैंने बड़े ध्यान से सुना है, और जैसे जैसे टाइम दिया वैसे वैसे ऑटोमेटिकली काम समझ में आ गया। मम्मी पापा मोस्टली मना करते हैं सबके, क्योंकि उनका एक ही माइंडसेट होता है, पढ़ो लिखो जॉब करो, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी करोगे उनकी नजर में वो गलत है। वो बिल्कुल वो काम ही नहीं है उनकी नजर में, तो वो काम ही नहीं है, चाहे लोग उससे कुछ भी कर लें। तो आपके पेरेंट्स का क्या कुछ था आपको लेके? लाइक आपने उनको बताया कि मैं स्टार्टअप करूंगी, एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो कैसे आपने उनको मनाया और उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था?
जब मैंने मेरे घर वालों को बताया बिजनेस के बारे में, स्टार्टिंग में तो मैंने मदर से ही बात की थी। उनको बताया कि ऐसे ऐसे काम है, उन्होंने इग्नोर किया। जैसे बच्चे को जिद करते हैं तो हर बार माँ बाप इग्नोर ही करते हैं कि अब पता नहीं कौन सा क्या, क्योंकि पहले मैं बॉलीवुड के लिए बोल रही थी, उसके लिए मना किया। तो अब पता था कि दूसरा कोई नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो मेरी तो बात इग्नोर कर दी। और फिर उसके बाद में थोड़ा ज्यादा ही मैंने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके देखते हैं। फिर जाके घर में किसी ने मेरी तरफ ध्यान दिया कि हाँ ये कुछ कह रही है, कुछ करना है शायद इसको। और उसके बाद मैंने बात भी की तो ऑनलाइन बिजनेस की, है ना। तो मेरे फादर को एंड मदर को इन चीजों पे ट्रस्ट ही नहीं है। उनको ये था कि आप घर से बाहर जाके पैसे कमा ही नहीं सकते, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि देखा ही नहीं कहीं आसपास में, कोई फैमिलीज में, कोई नेबर्स में, रिलेटिव्स में कोई है ही नहीं हमारे जो किसी ने ऑनलाइन अर्निंग की हो, कोई ऑनलाइन काम किया हो। तो मना ही था साफ। मैंने आपके इस पॉइंट से मेरे को एक बात याद आ गई, सॉरी मैं रोकना चाहूंगा। मैं एक शादी में गया हुआ था, मेरे मामा के नाना थे, वो हेडमास्टर थे किसी स्कूल में। तो उन्होंने बोला बेटा तू क्या करता है। हम्म, अब मैं उनको क्या समझाता, मैंने देसी लैंग्वेज में बोला कि मैं घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करता हूँ और महीने का 50-60 हजार रुपए कमा लेता हूँ। कहता चल ना झूठा। मतलब उनको बिलीव ही नहीं है कि ऐसा काम भी हो। उनको लगता है बस मेहनत करना ही काम है, वही पैसे ला सकता है। मतलब फिजिकल हार्डवर्क से ही पैसा आ सकता है, हाँ मेरे को ऐसा ही बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। तो आपने स्टार्टअप कर लिया फिर फाइनली पेरेंट्स को मना के? मनाया ही नहीं मैंने, ट्राई मना नहीं, लिया नहीं? ट्राई किया। बट मुझे हम्म। पता था नहीं मानने वाले। हर किसी को पता होता है अपने अपने फैमिली का, मुझे पता था ना ही होने वाली है। तो ओके। मैंने बोला, एक बार बोला, दो बार बोला, ट्राई किया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो लास्ट तक मान ही गए थे। मैंने मना लिया फाइनली। मैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन मैं उन्हीं के पीछे लगी रही कि आप मानो, आप समझो। नहीं, मैंने बस एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया। बाकी मुझे पता था, मेरी फैमिली का नेचर पता था, मुझे पता था कैसे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हर किसी को पता बताओ। होता है, अपने घर घर का पता होता है ना। तो फिर उसके बाद में मुझे ये था कि अपना स्टार्टअप लेना है, ठीक है। करना कैसे है, खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर घर वालों पे डिपेंड रहूंगी तो उनकी तरफ से तो ना है। अब उनकी ना को सुन के बैठ जाऊंगी तो मैं तो कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगी। और मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोविड भी चल रहा था। और उसके बाद में मेरे को ये था कि करना है। अब करना कैसे, उसका रास्ता मुझे ही निकालना है। फिर जाके मैंने थोड़ा बाहर, लाइक अपना 2CC कंप्लीट करना होता है तो ओके, तो आपने बाहर से कर किया, लिया था मैंने स्टार्टअप सारा। कर लिया, फिर उसके बाद लाइक आपने प्रोडक्ट वगैरह यूज किए, तो कैसे प्रोडक्ट्स थे, फीडबैक क्या था आपकी तरफ से? प्रोडक्ट सारे अल्टीमेट थे, प्रोडक्ट सारे ही अच्छे, इवन अभी भी मैं यूज करती हूँ। प्रोडक्ट आप सारे ही स्टार्टिंग अच्छे से हैं। इतने गोरे हो या प्रोडक्ट यूज करके गोरे हुए हो? ये तो मुझे भी नहीं पता। ओके ओके। लाइक एज के साथ चीजें इम्प्रूवमेंट में आई जाती है ना। ओके, बहुत अच्छा लगा कि आपने पेरेंट्स को मनाया ही नहीं, आपने करके दिखाया उनको एक्चुअली। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आते हैं हमारे सीनियर हाउसवाइफ के पास अगेन। सो श्वेता मैम, आपकी क्या कुछ जर्नी रही? लाइक आपने जब स्टार्टअप करना था, अब आप ये तो अनमैरिड थे कि अनमैरिड होती है तो लड़की अलग चीजें होती हैं, बट जब आप मैरिज कर लेते हो तो टोटली हस्बैंड हो गया, हस्बैंड की फैमिली होगी। तो लाइक आपने कैसे कुछ अपनी फैमिली को मना के स्टार्टअप किया था? सी गाइस, ऑडियंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस सिस्टम के अंदर आओगे ना, आपको ना एक बार पेरेंट्स को आप मनाना चाहोगे ना, वो मना करेंगे आपको। बट आपको क्या करना है, आपने काम सीख लिया, जेन्युइन लगा, समझ में आ गया, इंटरेस्ट भी है। तो जैसे ये दो होस्ट हमारे पास गेस्ट बैठे हैं ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया। बिल्कुल और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको स्टार्टअप करवाएगा। हाँ जी सविता मैम, बताइए। बिल्कुल सर। सर मेरा जॉब का सपना था शुरू से, क्योंकि हमारी फैमिली है वो जॉब में ही ज्यादा थे, गवर्नमेंट जॉब में। मेरी मदर है वो गवर्नमेंट जॉब टीचर थे, पापा जी आर्मी से थे, तो हम बचपन से ही जॉब ही देखते आ रहे हैं। और मेरे ब्रदर की साइड से थोड़ी ज्यादा कंडीशन सही नहीं थी, क्योंकि वो ड्रिंक वगैरह करते थे। कहते हैं ना संगत का असर होता है, संगत का असर रियलिटी में बहुत अच्छा होता है। देखो आज मैं सही संगत में हूँ, सही सीनियर्स के साथ हूँ, तो आज देखो कितनी कामयाब हूँ, है ना। बट वो गलत संगत में थे, तो बचपन से सर ऐसा ही थोड़ा माहौल देखा है ना। वो ड्रिंक वगैरह करने के बाद तो पता ही है, फिर खाना ही नहीं खाने देते थे, तो बहुत ज्यादा माहौल ऐसा स्ट्रेसफुल रहता था। तो मैं ये चाहती थी कि मेरी मदर को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैं बस ये चाहती थी कि मेरी माँ का सपना था कि मैं कामयाब बनूं, तो उनके सामने बस मेरे को कामयाब बन के दिखाना था। क्योंकि वो बोलते थे मेरे बेटी भी तू है, बेटा भी तू है, बेटा तेरे को करके दिखाना। तो सर मैं जॉब सर्च कर रही थी यहाँ आने से पहले मोस्टली, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, क्योंकि मेरे को सेल्फ मेड बनना ही बनना था। ओके,
हाँ जी तो फिर आपने किनको मनाया, अपने हस्बैंड को या बैक फैमिली को? सर, मैंने किसी को नहीं मनाया। आपने भी किसी को नहीं मनाया? मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी लाइफ यहीं से ही बन सकती है, यहीं से ही मैं बहुत आगे कामयाब बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर जब बन सकते हैं, है ना, मेल होके, जब मेरे सीनियर इतनी ग्रोथ करने लग रहे हैं, और एक मेल के थ्रू ही देखो डियर मैं यहाँ पे थी। कई पर्सन बोलते ना इनको फीमेल बताएंगे, मेल बताएंगे, नहीं, मैं सीनियर्स को ही देख के यहाँ पे स्टार्ट करा था। विक्की सर, मनीष सर, मेरे ग्रेट अपलाइन, है ना, इस ईगल क्लब ग्रुप सोसाइटी, है ना, इसी प्लेटफॉर्म को देख के मैंने स्टार्ट करा। और मैंने सिर्फ अपनी मदर से पूछा था, मम्मी मैं ये स्टार्ट, वो भी पूछा था, बताया था, मतलब कि भाई मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ और बिग नहीं कर रही हूँ। मम्मी पता है क्या बोली, अरे फोन से पैसे थोड़ी ना आते हैं। फोन पे काम करने से पैसे थोड़ी ना आते हैं। मैंने कहा नहीं, और याद में बोले, तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी मेरे को करना है ना, बोली जो हरियाणा की आती है? हरियाणा की आती है? थोड़ी बहुत तो बोल ही लेते हैं। बट मेरी हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज यही रही है सर शुरू से, मेरे पापा की भी यही रही है। तो बस हम यही नॉर्मली भाषा बोलते हैं, ना राजस्थानी बोलती हूँ ना हरियाणवी, यही रहती है मेरी, जैसी टोन है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने भी स्टार्टअप किया, ठीक है। दोबारा मैं जूनियर हाउसवाइफ के पास आता हूँ। सॉरी, हाउसवाइफ नहीं, तब तक तो ये एक लड़की थी, ठीक है। मंजू मैम, आपने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, आपने कितना स्ट्रगल फेस किया? असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनने तक का जो आपका सफर था, उसमें क्या क्या चीजें आपने इम्प्रूवमेंट की और कितना स्ट्रगल किया आपने? स्ट्रगल जब आता है ना, वो देखो पर्सनल लाइफ में भी आता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आता है ना। और वहां पे इंसान क्या होना, डिस्टर्ब होके फिर वो अपने डिसीजंस चेंज कर देता है। तो पहले तो मैंने जब स्टार्टअप किया, मेरी फैमिली एग्री नहीं थे। मैंने खुद को ही मनाया, उनको तो मनाया ही नहीं। मैंने खुद को रेडी किया कि मुझे करना है बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद में जब मैंने स्टार्टअप कर लिया, तो उसके बाद में भी फैमिली साइड बताती हूँ पहले की काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई। मेरे फादर ने तो मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। थोड़ा पहले ही होता है, फादर से मेरी कम ही मतलब बात होती थी, और उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। मेरे से बात ही नहीं होती थी, मतलब जैसे, क्योंकि वो नहीं हो जाता कि बच्चे हैं, इनको अपनी करने भी, हमारे नहीं मानोगे तो एक एटीट्यूड लगा लो, एक ईगो लगा लो, एक फादर की तरफ से एक वो सेल्फ ईगो होती है, ठीक है, कि मेरी मानोगे तो मैं बात करूंगा, इसको छोड़ोगे तो फिर से कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज अपने अपने रास्ते चलो। तो उन्होंने तो मेरे से बात करना बंद कर दिया। मदर के साथ में थोड़े से क्लैश होने शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि पापा के मेरे से बात नहीं करते थे, तो मैं बार बार जाके बोलती थी, तो फिर बीच में क्लैश। तो पहले तो मैं फैमिली की तरफ से थोड़ी परेशान थी। कभी कभी माइंड में ये चीज आती थी कि गलत तो नहीं कर लिया, ठीक है, सही कर रहे हो। जैसे कुछ लोग स्टार्ट करते तो उनके माइंड में भी आता है कि घर वालों के खिलाफ जाके करेंगे, और फिर उन्होंने कोई रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो हम कहाँ पे जाएंगे। हस्बैंड ने मना कर दिया तो और हमने ऊपर से होके कर लिया तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो पहले तो मैं फैमिली से बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी स्टार्ट करने के बाद में। फिर मैंने सोचा, जब मैंने स्टार्टअप ले ही लिया, उसके बाद तो पीछे हटने का तो कोई सवाल नहीं उठता, आगे ही बढ़ना है। जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, मैं 60-70% ही रेडी थी स्टार्टअप करने के लिए, मैं 100% रेडी नहीं थी। मैंने ये सोचा 60-70% मेरे को आता है, बाकी जो चीजें है ना वो मैं सीख जाऊंगी। अगर किसी चीज में हाथ डालना है तो ऑटोमेटिक वो चीजें आ ही जाएगी, चाहे धक्के खा के आए चाहे कैसे भी आई। उसके बाद बिजनेस में आते हैं। ट्रस्ट रखा और पेशेंस रखा। पेशेंस रखा, घर वालों की भी सुनते थे, और जब बार बार मेरे फादर मेरे पास से निकलते थे बिना बोले, है ना, मैं लाइक खाना भी अगर उनको लेके जा, पानी भी दे रही हूँ, खाना भी उनको पकड़ा रही हूँ, तो मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फील होता है, अभी इतने सालों का बॉन्ड था, बट शायद एक चीज की वजह से, है ना, तो मैं पहले तो वैसे भी डिस्टर्ब हो रही थी। अब बिजनेस की बात करें, अब जब काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में लोगों को पता लगने लगा कि कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ नया नया था, जैसे खेल है कुछ, है ना। और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि ऑनलाइन काम कर रही है तो कमाती होगी कुछ, है ना। तो उन्होंने आके शुरू कर दिया घर पे पूछना, पूछते भी किससे, मेरे फादर से, कि वो क्या क्या काम कर रही है, क्या कमाते हैं। मेरे फादर पहले से ही मतलब इस चीज से परेशान थे। क्या बोलते थे फिर आपके पापा? कुछ नहीं कमाती जमाती ऐसे ही? मेरे फादर तो उनको उल्टा सीधा बोल देते थे बाहर लोगों को, कहते कुछ नहीं पड़ा इन कामों में। तो मैंने कहा घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले आके थोड़ा सा पूछ रहे हैं तो घर वाले उनको भी उकसा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट हो गई थी। मेरा तो बिजनेस मैंने कहा कैसे चले। आधा बिजनेस तो उन्होंने डाउन कर दिया आपका। मैंने सोचा अब तो अपने को सोशल मीडिया से ही करना है सारा का सारा कुछ। और उसके बाद जब मैंने इंस्टा पे फेसबुक पे एड्स रन किया, अपना प्रमोशन वगैरह करना शुरू किया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उससे पहले मैंने जैसे पहले बताया, मेरे को इंस्टा भी चलाना नहीं आता था,
नॉलेज ही नहीं थी मुझे कुछ, तो मेरे लिए वो भी एक स्ट्रगलिंग टाइम था कि मैं इंस्टा को सीखूं चलाना कैसे क्या होता है। मैंने बहुत वीडियोस देखे, इंस्टा को प्रॉपर यूज करना शुरू किया, एड्स रन करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत था, क्यों? क्योंकि आता कुछ नहीं था, कोड कम था। हाँ, बट यहाँ पे मेरे जो अपलाइन है, एक पर्सन ऐसा था जिसने मेरे को सपोर्ट किया, जिसका हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ गए। और फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो कि 25 सीसी पे होता है, अभी तो 10 सीसी पे भी होने लगा। बहुत आसान हो गया अब तो सुपरवाइजर बनना। उस टाइम आज से 4.5 साल पहले की बात है, 25 सीसी पे सुपरवाइजर होता था। बिना कुछ आए, बिना, मैंने 2 महीनों में अपना सुपरवाइजर हिट कर दिया था उस टाइम पे। क्या बात है, सच में? सीरियसली सारा कुछ सीखा। उसके लिए क्या है ना, ओवर टाइम काम किया, नाइट में काम करती थी। अब घर वाले इस वजह से भी परेशान कि रात को इतना लेट फोन यूज करती है, क्योंकि घर का रूल था 9 बजे खाना खाओ, 10 बजे सो जाओ, 10 बजे के बाद में कोई फोन अलाउड नहीं। अब लड़की होके मैं 10 बजे के बाद भी फोन यूज कर रही हूँ, तो मेरे को वो भी सुननी पड़ रही थी। सारे जिस तरीके से मेरे को घूर रहे थे, देख रहे थे, मेरा ब्रदर अलग से रिएक्ट कर रहा था, है ना। तो मतलब उस बीच में कितने साल के बहुत परेशानी हुई। कितने साल के थे आप तब जब ये प्रॉब्लम्स फेस? 19 ईयर्स ओल्ड। ओनली 19? ओके, मैंने सिर्फ 19 साल की इसमें आप इतना कुछ फेस कर रहे थे और स्ट्रगल भी कर रहे थे। स्ट्रगल चल रहा था। पता है क्या, सभी को क्या है ना, मतलब बिजनेस का दिखता है, बट बैकेंड में क्या चल रहा है वो सिर्फ अपने को ही पता होता है, पीछे भी हम क्या कुछ फेस कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद मेरा पहला पे आउट आया। वो पे आउट पता है कब आया, क्यों आया? मतलब मैंने लाइक जब स्टार्ट किया था तो 20 डेज रहते थे उस मंथ के। 20 डेज का मेरा जो पे आउट है वो मेरा 12 to 13,000 के अराउंड था मेरा फर्स्ट पे आउट। ओनली 20 डेज मैंने काम किया था, क्योंकि मंथ ही एंड होने वाला था। तो मेरा फर्स्ट पे आउट आया, तब मैंने घर वालों को दिखाया, बताया, तो थोड़ा उनको लगा कि हाँ कुछ आ रहा है। बट फिर भी एक ईगो कि हमारी मर्जी के खिलाफ शुरू किया है ना। तो वो चीजें जो थी वो तो वैसे की वैसे थी, बट मुझे थोड़ा रिलीफ मिला कि हाँ मेरा पे आउट आया, कल को कोई पूछेगा तो मैं बता सकती हूँ हाँ कि जेन्युइनली मैंने कुछ कमाया है। और उसके बाद बहुत मेहनत लगी है, स्ट्रगल किया है। बट हाँ, एक चीज अच्छी लगी कि घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। जो भी किया फोन पे किया, जो भी लगे रहे फोन पे लगे रहे। और फोन चलाना भी सीख गए होगे। मेरे को लगता है जो ये ऑनलाइन सबसे बड़ी चीज यही है, चैटिंग बहुत तेज होती होगी। चैटिंग भी तेज हो गई। जो चीजें इंस्टा की, सोशल मीडिया की, बहुत सारी चीजों की नॉलेज हुई है। बैंक अकाउंट नहीं होते थे कभी कभी, बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाए, क्योंकि पहले कुछ कर तो रहे नहीं थे। बैंक से रिलेटेड भी मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। आज आप कुछ भी पूछ लो, आज आईटीआर भी फाइल करते हैं। तो वही चीजें हैं कि बहुत कुछ सिखाया है मेरे को सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने, खासकर इस बिजनेस ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। ये आपने अपना एक ओरा सेट कर दिया ये लाइन बोल के। अब आईटीआर भी फिल करते हैं। क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को आप? ओके, बहुत अच्छा। मैनेजर कब तक अचीव किया आपने? 10 मंथ में हो गया था। ओनली इन 10 मंथ्स? यस। और पे आउट क्या था आपका मैनेजर लेवल पे? 1,15,000 कुछ था। 1,15,000? उस टाइम एज कितनी थी? मैनेजर के पे आउट की खुशी से ज्यादा मुझे थी एएम के पे आउट की खुशी। मेरा जिस महीने सुपरवाइजर लेवल हुआ, सुपरवाइजर होने के बाद में एएम हुआ, उसके 6 मंथ बाद मेरा एएम हुआ, तो वो पे आउट तो सुपरवाइजर लेवल का ही था। एएम हो गया लाइक ठीक है, बट वो पे आउट तो सुपरवाइजर लेवल का ही था। वो मेरा 97,000 का था। क्या बात है, सुपरवाइजर लेवल पे 97,000 का पे आउट? जिस मंथ एएम हुआ था, तो उससे उसका जो बिजनेस है, तो मेरे को ये बड़ा मतलब अच्छा लगा कि लोग 25-30 हजार रुपए कमाते हैं सुपरवाइजर पे, और मैंने 97। और मैंने पता है कितना कैलकुलेट कर रखा था अपने बिजनेस से। आइडिया तो लगे जाता है आप कितना कमाने वाले हो। मैंने कैलकुलेट कर रखा था 40, 50, 60 कट कटा के। मैंने कहा ठीक है, टैक्स वैक्स कट कटा के इतना कुछ आ जाएगा। बट मैं एक्साइटेड थी, मेल कब आए मेरे पास में, ठीक है, मेरे को पता लगे मेरा पे आउट कितना आने वाला है। मेरी मदर को उस दिन कहीं जाना था, और वो उन्होंने जैसे ही मेन गेट खोला, इतने में मैंने देखा मेरे पास मेल आई हुई है। मैंने जोर से चिल्ला के बोला, मैंने कहा मम्मी। मम्मी कहते बाहर जाते तो टोकते नहीं होते। मैंने कहा जाने की जरूरत ही नहीं है, आप बैठो। फिर मैंने बताया मेरे इतने का पे आउट आया। तो उस टाइम पे घर में जो माहौल था, मेरे को प्राउड फील हुआ। मैंने कहा डिसीजन लिया, स्ट्रगल भी हुआ, बट उसके बाद मेरे फादर ने भी मतलब प्राउड फील किया मेरे पे। तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। That's great. So आपका मैनेजर पे 1,15 का पे आउट आया। उस पेमेंट का आपने क्या पेरेंट्स को दे दिया या खुद आप शॉपिंग वॉपिंग करने चले गए थे? मैंने फादर को निकाल के दिए थे उसमें से। सारा का सारा कैसे? बस कुछ 10-20 हजार रखे थे, कुछ पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, नीड होती है, अपनी अपनी बिजनेस के अंदर भी नीड होती है। और बाकी मैंने जो था मेरे फादर को निकाल कैश निकलवा के दिए मैंने उनको। आपके पापा की वर्डिंग कब चेंज हुई? बेटा मान गए आपको, ऐसा समथिंग कभी बोला उन्होंने आपको फिर?
आज भी शायद शाई फील करते हैं। कईयों के मतलब वो फादर होते हैं ना, कईयों के फादर मतलब खुल के बात करते हैं, है ना। बट मेरे फादर थोड़ा ना शाई, प्राउड फील करते हैं, ठीक है, बट आंखों की शर्म करते हैं, शाई फील करते हैं, मतलब खुल के है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मतलब क्या है। बट हाँ, उनको ना अच्छा लगा, उन्होंने फिर मतलब कोई भी पूछता था लाइक काम क्या है, कैसे कर रहे हो, तो मेरे फादर प्राउडली बोलते थे कि हाँ भी काम अच्छा है, लड़की काम कर रही है ना। तो उसके बाद, अच्छी बात है, उसके बहुत बाद तो अच्छी बात बहुत है। कुछ चेंज हुआ, फैमिली रिलेशंस भी चेंज हुए हैं, ठीक है, बहुत ये सारी चीजें चेंज हुई है। तो फिर आप रोल मॉडल का क्या रहा आपका? जब आपने इतने पैसे कमाए तब आपको नहीं हुआ मैं मॉडलिंग में चले जाऊं एंड ऑल? ना फिर मेरे को लगा ना, पहले मैं मॉडल बनना चाहती थी, बट अब मेरे को लगता है कुछ लोगों की मैं शायद रोल मॉडल बनी हूँ। ओह माय गॉड, क्या बात है। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा मंजू मैम सुन के कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर बने, हाईएस्ट इनकम सुपरवाइजर लेवल पे 97,000 और मैनेजर के बाद 1,15,000। अच्छा, आपका हाईएस्ट पे आउट क्या रहा है आज तक का? ए, 1,25 के अराउंड। 1,25,000 का। क्या बात है। दैट्स ग्रेट मंजू मैम, बहुत कुछ। आऊंगा आपके बाद थोड़ी देर बाद। अब थोड़ा हम आ जाते हैं बिल्कुल अगेन बिल्कुल। हमारे सीनियर गेस्ट के पास। सो हाँ आपने जी। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, उसके बाद लाइक आपने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, और सुपरवाइजर कितने टाइम के अंदर आपने अचीव किया? बिल्कुल सर, सुपरवाइजर 6 से 7 मंथ में मेरा डन हो गया था, और मेरा सुपरवाइजर हुआ था उससे अगले मंथ ही मैंने असिस्टेंट मैनेजर भी कर लिया। दोनों लेवल साथ में किए थे। सबकी अलग अलग जर्नी। इन्होंने 2 मंथ में सुपरवाइजर किया, आपने 6 महीने में किया। हाँ जी, 6 से 7 मंथ में। और सर मेरा जो फर्स्ट पे आउट था, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था, 16,500 का पे आउट निकाला था मैंने। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने, क्या क्या प्रॉब्लम एज अ, ये तो चलो अनमैरिड थे इन्होंने बताया, आपको एज अ हाउस वाइफ क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? सर प्रॉब्लम्स तो देखो जिंदगी का पार्ट है ना। अपन जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैं खुद लेके आई थी, तो मेरे को करना ही करना था, चाहे प्रॉब्लम आओ मत आओ। मेरे को प्रॉब्लम कोई लग ही नहीं रही थी कुछ है, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक गोल दिख रहा था, मैनेजर बनना है, मेरे ड्रीम लेवल तक पहुंचना है। और मैंने स्टार्ट करा है, मैंने अपने आप को प्रॉमिस करा है, तो मेरे को बन के ही दिखाना है। चाहे कोई बोल ले घर में कि भाई तुम बन गई, कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, डिसीजन लिया था, क्या कर लिया अब तक बन गई क्या मैनेजर, तो कोई कुछ भी बोलता रहो, मेरे कुछ भी असर नहीं होता। मेरे को बस अपना ड्रीम लेवल दिख रहा था, मैनेजर तो मैं बन के ही दिखाऊंगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन, 2cc का लेवल, ये सब मैंने अपने दम पे स्टार्ट किया था। तो मेरा बस यही गोल था, बन के दिखाना। ड्रीम ही यही लेके आई थी मैं तो यहाँ पे, और अभी और आगे जाना है। ड्रीम, ये फर्स्ट स्टेप तो यही था कि मैनेजर बन के दिखाऊं सबसे पहले, सबके आपने मुंह बंद कर रहे थे जो बोल रहे थे। हाँ जी। आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैं मेरी मम्मा को देखता हूँ, वो भी एक हाउस वाइफ है। वो बेचारी सुबह उठती है, पूजा पाठ करके, सफाई करके, खाना वाना बनाती हैं। उनको सीधा दोपहर में टाइम लगता था 11-12 बजे, और उसमें भी वो क्या करते थे, थोड़ी देर इंसान सोने की सोचता है, वो सो जाते थे, 4 बजे उठ के फिर काम लग जाते थे घर के। तो लाइक आपने कैसे मैनेज किया अपने घर के कामों को, आपकी पर्सनल लाइफ जो आपकी और आपके हस्बैंड की, आपकी फैमिली की थी, और प्लस ये बिजनेस? बिल्कुल सर। तो सर देखो, टाइम किसी को मिलता नहीं है, टाइम तो अपना खुद ही मैनेज करना पड़ता है ना। आप अपना टाइम खुद सेट करो, मुझे इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे क्या क्या करना है, तो वो अपने आप ही टाइम निकल आता है। मेरा जो फ्री टाइम जितना भी था, जब फ्री टाइम निकाल रही थी मैं, है ना, वो सारा मैं सिर्फ इस बिजनेस को दे रही हूँ। अभी भी मैं इस बिजनेस को दे रही हूँ। इसके अलावा अदर एक्टिविटी है ना, तो खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ठीक है, बच्चों को संभालना, ये सब तो है ही है। बट उसमें जो मेरा टाइम है ना, अपने आप को जो देते हैं हम, थोड़ा टाइम सोने का या कुछ भी आप रील्स देखने का, वो मैं सिर्फ इस बिजनेस को देती हूँ, कि मेरे को बस बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं कर। ओके। ये बस स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से आज मैं आपने यहाँ प्रायोरिटी बनाई इस बिजनेस को पे। करने की। हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ फिर आपका? नहीं बताओ, सर, कुछ हो गया? हस्बैंड से तो सर मैं थोड़ा सेपरेट भी रहती हूँ घर पे। नहीं, उस टाइम पे लाइक जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। सर उस टाइम पे बोले अपने दम पे कर रहे हो, करना है वो करो। क्या बात। ग्रेट ग्रेट। वही था मीन्स सर। यहाँ पे ना मैं ऑडियंस को क्या बताना चाहता हूँ कि जब एक लड़की अनमैरिड होती है उसकी लाइफ अलग होती है, बट जब वो मैरिज कर लेती है ना उसकी लाइफ टोटली अलग हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में आपके सामने है हमारे पास कि कैसे एक अनमैरिड से मंजू मैम मैरिड लाइफ में आए और कैसे सविता मैम ने मैरिड लाइफ में ही रह के चीजों को अचीव किया।
सो आपके पीछे रिबन्स हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ, जो ये ग्रीन वाला रिबन है, इस पे आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी थी? इस पे सर 30 से 40, 30 से 35 हजार तक समथिंग कुछ मेरी बनी। और ये जो आगे असिस्टेंट मैनेजर है ब्लू में, 56,000 का पे आउट आया था सर। 56 का? हाँ जी। और मैनेजर पे? मैनेजर पे 1,10,000 का हाईएस्ट पे आउट है सर। आता है। और ये 1 लाख से नीचे इनकम आती नहीं है मैनेजर बनने के बाद तो। हाँ बिल्कुल। और मैनेजर पे आपका हाईएस्ट पे आउट क्या रहा है? मेरा सर 1,15,000। ओके, मीन्स मंजू मैम आपसे 10,000 ऊपर है। कोई बात नहीं सर, मैं बच्चे के घर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बहुत फेस कर रही ये हूँ। तो है, ये डिफरेंस तो है ही है। हाँ तो जी। अभी आपने बताया आपने बहुत सारे टाइम को मैनेज किया, स्ट्रगल किया, और जब आप मैनेजर बने थे आपका एक किस्सा था कि आपकी मदर को कैसा फील हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। सर मेरी मदर का मैंने यही बोला था, मम्मी यहाँ पे मैनेजर बनते हैं ना ₹1,00,000 मिलते हैं, है ना, ₹1,00,000 मिलेंगे। तो मम्मी बोली भाई ऐसे तो कैसे होता है ना, स्टार्ट किया तब। तो फिर जब मैंने धीरे धीरे अर्निंग करना स्टार्ट करा, घर पे गई थी, उनको भी दिखाया, बोले हाँ पैसे तो आते हैं। तो बोले हाँ बेटा इसी पे कर ले अब, है ना, यही कर रही है ना तो अच्छे से कर, ठीक है। और जब मैं मैनेजर बनी, जब मैंने वीडियो दिखाया मम्मी को, जब मैं गई तब तो सर वो जा नहीं पाए थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी तो घर पे ही थे। तो बट मैं यही था कि मैं बस बन जाऊं, मेरी माँ का सपना है वो पूरा कर दूं, है ना, वो बस देख ले मेरे को कामयाब होते हुए। पहला सपना तो सर यही था, कामयाब बन के दिखा दूं, सक्सेसफुल बन के दिखा दूं माँ को, है ना। और पापा जी माँ खत्म हुए उससे 3-4 साल पहले ही नहीं रहे थे, तो सर बस माँ ही थे। तो मैंने उनको यही देखा था सर, मेरी मदर को, कि पैसा कमा रहे थे वो, है ना, तो देन हर एज में पैसा चाहिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगी भाई और पैसा चाहिए, है ना। उनकी दवाइयाँ फ्रूट उसके लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, अपने बच्चों पे, फैमिली पे, है ना। हर औरत को कमाना चाहिए, हर लड़की को कमाना चाहिए, हर लड़के को कमाना चाहिए। तो मैं सभी को बस पहले तो यही कहूंगी कि देखो डियर, अपने लिए स्टार्ट करो, बिगिनिंग करो और करके दिखाओ। यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आ रहे हो ना, तो बस करके ही दिखाना, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही लेना है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बाहर कुछ नहीं है। हमें भी, मैम को भी, मेरे को भी, सर को भी, है ना, जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन बताने वाले मिले, सिखाने वाले मिले, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें भी गाइडेंस मिला है ना, हमें किसी ने बताया नहीं बाहर के ऐसे पैसा कमा लो, हमें तो जॉब ही दिख रही थी कि जॉब कर लो बस इसी से पैसा है, बट उससे जिंदगी नहीं है। जब यहाँ पे आई और मैनेजर का था, तो उसमें भी सर जाने वाले थे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभी साथ में ही मैनेजर की ट्रॉफी, ये जो अपना रिबन है वो लेने वाले थे, वेदर्स बट टाइप है ना, आप साड़ी में भाग के आ रहे थे और आप सब आपको देख रहे थे कि ये कोई स्पेशल पर्सन उस टाइम सर थोड़ा सा एक मूवमेंट टाइप में ही हो गया था। भाई भगवान कहते हैं ना, वो बाद में देने की बजाय कई बार पहले दे देते हैं, जो हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं ना उनको थोड़ा पहले मिल जाता है, 3-4 मंथ पहले, 5-6 मंथ पहले, है ना। तो देन जो 5-6 मंथ